हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक को सीखेंगे। आप लोगों ने 44 तक में क्या देखा था कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं उनकी चेतना अपरहित है। और किससे? तया, उस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले प्रलोभनों के वाक्यों से जो वेद के द्वारा ही दिए जाते हैं, जो बताते हैं कि आप जो ऐसा प्रॉमिस करते हैं, बताते नहीं, प्रॉमिस करते हैं, वादा देते हैं कि स्वर्ग में तुम अमर जीवन अमर हो जाओगे, वहाँ खूब भोग भोगोगे। तो उनकी ऐसी व्यवसायात्मिक बुद्धि नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। क्या व्यवसायात्मक बुद्धि? मैं शाश्वत जीव हूँ, इस जगत के सारे भोग मुझे टच नहीं करते, किसी भी ग्रह का कोई भी भोग मुझे टच नहीं कर सकता, क्योंकि वह भौतिक है और मैं स्वरूपतः आध्यात्मिक हूँ। इस तरह का निश्चय नहीं होता है। और जब निश्चय ही नहीं होगा तो उसके अनुरूप कार्य तो हो ही नहीं सकता है। अब बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जब भाई ये सब धोखेबाजी है तो वेद क्यों बोल रहा है? ये स्वर्ग जैसा कोई वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है तो वेद इसको क्यों बोल रहा है? मान लो ये कोई कहे तो कह रहे हैं कि देखिए ये जो वेद है ये कर्मकांड के प्राय वेद में कर्मकांड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेद में केवल कर्मकांड है। क्योंकि लोग भोग में रुचि रखते हैं इसलिए प्राय वेद में कर्मकांड है, लेकिन तुम गुणों के पार हो जाओ। तुमको वेदों के उस भाग से मतलब होना चाहिए जो निर्गुण होने के बारे में बताते हैं। समझ में आ रहा है? प्राय वेद कर्मकांड का वर्णन करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त होकर के आत्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए उपनिषद के ज्ञान को स्वीकार करके निर्गुण हो जाओ। वेद ऐसी बातें इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग इस प्रकार की बातें सुनना चाहते हैं। उस पर व्याख्या भी होगी कि वेद ऐसा क्यों बोलते हैं। जब स्वर्ग वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है तो स्वर्ग को वास्तविक पुरुषार्थ के रूप में क्यों वर्णित करते हैं? आपके पास स्वेटर नहीं है तो पहनते क्यों नहीं? दूसरे के लिए है। डोनेशन दे के आ गए, यहाँ ठिठुर रहे हैं, इसको ओढ़ लीजिए। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। पुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अंडरस्टैंड? लेकिन आपको फिर कौन? दूसरे माइक से यूज कीजिए, कॉर्डलेस माइक को यूज कीजिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अनुवाद देखिए।
वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। इसका अर्थ थोड़ा समझना होगा। मुख्यतया मतलब तीनों गुणों का मैनेजमेंट के बारे में चर्चा हुआ है, प्राय मोस्टली। और इसका अर्थ क्या है कि लोग रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के विभिन्न अनुपातों के द्वारा चित्त से दूषित हैं। उनका चित्त विभिन्न प्रकार के गुणों से दूषित है। वो एक ही अनुपात में सबका चित्त नहीं है। कोई अधिक तमोगुणी है, कोई अधिक रजोगुणी है और कोई अधिक सतोगुणी है। तो उनको क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए उनके चित्त के अनुसार अलग अलग पूजा विधानों का वर्णन किया गया है। तमोगुण के लोगों के लिए वेद बोलेगा तुम इस प्रकार से पूजा करो, भूत प्रेतों की पूजा करो, इस प्रकार से करो। भूत प्रेतों की पूजा भी कर रहा है तो व्यक्ति वो वेद छोड़ कर नहीं कर रहा है, उसमें वो ज्ञान भी वेद से ही आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। जो रजोगुणी हैं वो रक्ष और राक्षसों की पूजा कर रहे हैं, तो वह सब भी वो उनका जीवन शैली क्या हो कि वह रजोगुण से धीरे धीरे सतोगुण की ओर उठें। तमोगुण वाले व्यक्तियों को भी बताया जा रहा है कि आप काली माता को मांस अर्पित कर सकते हो अमावस्या वाले दिन इत्यादि। तो वहाँ से वह धीरे धीरे नियमों का पालन करके क्रमशः ऊपर उठें, ये कहना करते हैं। वेद किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि सभी जीव कुछ आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो जिस नियम को पालन करने का अधिकार है उनका, उस गुण के अनुसार, उस गुण के अनुसार वेद बोलता है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो इसलिए मुख्यतः तीनों गुणों का मैनेजमेंट ही है। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, ये शूद्र हो, तो यह सब बात आत्मा के लिए लागू नहीं होती है। लेकिन क्योंकि आत्मा अविद्या से ग्रसित है तो वेद इस प्रकार से बोलता है कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मतलब सतोगुण, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं। क्षत्रिय मतलब रजोगुण प्रधानतः और गौण रूप में सतोगुण, तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद वैश्य मतलब मुख्य रूप से रजोगुण और गौण रूप से तमोगुण, तो हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य इत्यादि है। और उसके बाद शूद्र मतलब मुख्य रूप से तमोगुण और गौण रूप से रजोगुण, तो तुम परिचर्या आदि करो। तो ये सारे नियम बता रहा है और भी बहुत सारी पूजा के विधान बता रहा है, ताकि लोग बाग जिस स्तर पर हैं उस स्तर के नियमों का पालन करके क्रमशः प्रगति करें। इस सिद्धांत समझिए। वेद में ऐसी डिजाइनिंग है कि जो व्यक्ति जिस स्तर का है उस स्तर के नियमों का वो पालन करता है तो क्रमशः प्रगति करता है। ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन, उन्हीं का मैनेजमेंट है। मुख्यतया का अर्थ है कि वेद का उपनिषद आदि भाग भी है जो इस 3 गुणों से पार जाने का भी वर्णन करता है। तो तुमको उससे मतलब रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि है। मैं आत्मा हूँ, मेरा इस जगत से मतलब नहीं है और मुझे इसकी अनुभूति करनी है कि मैं किस प्रकार से आत्मा हूँ। तो जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव करना चाहता है वह वेद के उपनिषदिक भाग का अध्ययन करेगा। उपनिषद में ज्ञान दिया जाता है किस प्रकार से हम आत्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अभी थोड़ा समझिएगा इसको, अन्वय में देखिए। अन्वय देखिए। अर्जुन मतलब हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः, वैदिक साहित्य प्राकृतिक 3 गुणों से संबंधित विषयों से ही संबंधित हैं, मतलब प्राय संबंधित हैं। ये मेरे मन में शुरुआत में एक प्रश्न आता था कि जब वेद 3 गुणों से संबंधित हैं और वेद से ही सारा ज्ञान आता है तो व्यक्ति गुणों से पार कैसे जाएगा? कि वेद छोड़ के कुछ करना है। तो ध्यान देना होगा जब बोल रहे हैं यहाँ पे कि त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात मुख्यतया क्या कहेंगे उसको, मोस्टली वेद 3 गुणों के भाग से ही वे डील करते हैं, कर्मकांड से डील करते हैं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ भाग है, उपनिषद है, जो बताता है जीव को कैसे वह इस जगत से मुक्त होकर के आत्म साक्षात्कार करके भगवान के पास जाए। तो तुमको उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। ये नहीं कह रहा जा रहा है कि वेद गुणातीत होने की अवस्था को वर्णन ही नहीं करता है। किसी भी बात का प्रमाण तो वेद ही है। तो गुणातीत अवस्था होती है, इसका प्रमाण भी वेद है। लेकिन मुख्यतः वह कर्मकांड के बारे में चर्चा करता, उधर मत ध्यान दो कैसे तुम गुणों से पार जा सकते हो। ठीक है? अभी टीका अगर आप पढ़ करके आएंगे तो धारण कर पाएंगे और फिर से जाके पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा।
मैं बारंबार समझा रहा हूँ कि देखिए शैली यहाँ पे समझने की ये है कि आप एक बार पढ़ कर के आइए और उसके बाद यहाँ सुनिए और उसके बाद फिर पढ़िए और फिर वो श्लोक हमेशा के लिए आपके मन में सील हो जाता है, पूरी तरह सील हो जाता है और अंदर सील हो जाता है। ये आपको लग रहा है लेकिन ऐसा कि खाली नहीं जाती है हीयरिंग। और धीरे धीरे करके इस तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी ये क्षमता हो जाएगी कि बस जो बोला जाता है उसे तुरंत समझ लेंगे। आप अपने चित्त को देखेंगे कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे, कभी कभी माइंड ब्लैंक हो जा रहा है क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है। लेकिन अगर जैसे बताया जा रहा है वैसे थोड़ा प्रयास करें, ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसको पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगे। जितना पढ़ाया मैं उतना पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरी कमेंट्री पढ़िए। अन्वय पढ़ाया, फिर से एक बार अन्वय को देख लीजिए। क्या आपको लगता है हम बिना देखे आते हैं? क्या बिना देखे यहाँ पढ़ाया जा सकता है? नहीं। इसीलिए यहाँ कुछ बोला जा पा रहा है कि पहले से पढ़ करके आया हूँ। हर श्लोक का लिंक क्या है, शब्द को देखना, ये तरीका है समझने का। इट्स नॉट फॉर नंबर्स, इट्स फॉर चेंजिंग योर लाइफ, इट इज़ फॉर रीफ्रेमिंग योर लाइफ। इज़ नॉट फॉर नंबर्स। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को हम नंबर्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। सुनाई पड़ रहा है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को हम नंबर्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। सुनाई पड़ रहा है सबको? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि समझें ठीक से और स्वस्थ हो जाएं। इसलिए स्वयं समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तो समझ ही रहा है, भगवान तो समझ रहे हैं, हमको समझना ज़रूरी है। शास्त्र का पढ़ने का सुनने का उद्देश्य है ताकि हम लोग अपनी लाइफ को रिफ्रेम कर सकें। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है? वेद तीनों गुणों से ही डील करता है। तुम निस्त्रय गुण हो, तुम गुणातीत हो जाओ। कुछ सुनाई पड़ रहा है कि भगवान कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? गुणातीत हो जाओ। यस, वेरी गुड। निस्त्रय गुण्या, तीनों गुणों से अतीत, मतलब उसके पार चलो जाओ। अर्थात तुम कर्म कांड के भाग की ओर ध्यान मत दो, अर्थात तुम स्वर्ग जाने के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है। निर्द्वंद्व, गुणमय, मान अपमान से रहित, अर्थात इसका अभ्यास कैसे करो? इस जगत में मान अपमान होगा ही। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि से प्रभावित होने लगा तो वो भजन कैसे करेगा? देखिए, सुख और दुख आएंगे, मान और अपमान होगा, लाभ और हानि भी होगी, लेकिन उससे रहित का अर्थ है इनको सहना सीखना होगा। ये नहीं है कि कल मान लीजिए किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो वो आज जप करना बंद कर दे। जो हमारे आत्मा के साक्षात्कार के कर्तव्य हैं उनको इन सब के होने के बाद भी करना होगा, क्योंकि हमारा इस जगत की किसी भी घटना से कोई भी संबंध नहीं है। हमारा कहने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा इस जगत की किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। न लाभ से, न हानि से, न मान से, न अपमान से, न सुख से, न दुख से, किसी से भी कोई संबंध नहीं है। और ऐसा लगता जरूर है कि ये बहुत कठिन स्थिति होगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति संभव नहीं होती तो भगवान इसका वर्णन ही क्यों करते? एक भजन है भक्ति ठाकुर जी का, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। तो उसमें आगे आए, उसमें एक प्यार में बोलते हैं ऐसा कि भगवान के नामेर प्रभावे मैं सुख दुख में बराबर रह पाऊंगा भगवान के नाम की प्रभाव से। नाम उच्चारण भगवान का व्यक्ति को इन सारी वस्तुओं से अनमनस्क कर देगा। इनका मुझसे क्या मतलब है? इट मे ऑल अपीयर वेरी वेरी डिफिकल्ट, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इंडीड। मान अपमान में एक सारा रहना कैसा बहुत असंभव सी बात लगती है, और शुद्ध हो जाना हम सभी के लिए स्वाभाविक है, लेकिन इतना शुद्ध नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि वह भक्ति नहीं कर पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार एक भक्त को मैंने पूछा, आपकी माला हुई? कहते नहीं, माला नहीं हुई। मैं क्यों? माला नहीं कर रहा हूँ सुबह के समय। तो मैंने क्यों? कहते मेरा उस व्यक्ति से झगड़ा हो गया। तुमने कहा झगड़ा उस व्यक्ति से हुआ है कि आपकी माला से हुआ है?
अपने लेवल पे अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये इसका अर्थ सिंपल है, ये सब चलता रहेगा, सुख दुख, और उसके लिए जो अभी कभी आवश्यक हो करना भी चाहिए। कभी कभी बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति अपमान करता है और कभी कभी बिना किसी कारण के सम्मान भी करता है, आप तो प्योर डिवोटी हैं, आप तो ये हैं और वो हैं, इत्यादि इत्यादि। अब अगर उसी में हम फूलने लगे या पिचकने लगे तो हो गई हमारी भक्ति, है कि नहीं? अरे हमको बहुत मानते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं लेकिन ऐसा दृष्ट है, लोग फूल जाते हैं और भूल जाते तुम्हारा माला हुआ कि नहीं। अरे हो जाएगा माला भी, देखो सम्मान कितना मिल रहा, सम्मान कितना मिल रहा। बी वेरी केयरफुल। हमको स्मरण रखना है रोज कि हम आज ही एग्जिट कर सकते हैं। डरने की बात नहीं है, इट जस्ट टू हेल्प यू बी डिटैच्ड। कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, हम आज एग्जिट कर सकते हैं और इस जन्म के जो भी सुख दुख हैं, मान अपमान है, हानि लाभ है, उससे हम बिल्कुल भूल जाएंगे। तो जब भूल ही जाओगे तो फिर अभी क्यों नहीं भूल जाते? ये नहीं कहा जा रहा है कि जो आवश्यक है वो ना कीजिए, लेकिन चित्त को अभिनिविष्ट करना बहुत डेंजरस है। अभी यार टीका में और क्लियर हो जाएगा। नित्य सत्वस्थ, नित्य शुद्ध सत्व में अवस्थित रहने का उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति स्मरण रखे कि वो आत्मा है, भूले नहीं इस बात को। आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी निर्योग क्षेम, लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त और आत्मवान, आत्मा में स्थित भव, मतलब हो जाओ। ये सब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये आएगा टीका में समझ में, इसलिए मैं टीका में जा रहा हूँ। श्रीधरी देखिए यार, आज केवल श्रीधरी देखेंगे। वास्तव में यदि स्वर्ग जैसा कोई परम फल नहीं होता है तो वेद इसे प्राप्त करने के साधन के रूप में कर्मों को क्यों निर्धारित करते हैं? है ना बात? पिछले 3 श्लोकों में भगवान भर्त्सना कर रहे हैं ना कि जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं उनकी इस तरह की आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। तो एक आरोप वेद पे लग सकता है ना कि ये कौन बुद्धि दिया? वेद ही तो बोल रहा है कि तुम्हें स्त्रियां चाहिए, अप्सराएं लो, स्त्रियों से क्या काम बनेगा, चलो चलो ये यज्ञ करो, तुमको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। या तुमको बल चाहिए, दे यहाँ क्या बल मिलेगा, तुम ये यज्ञ करो और तुमको स्वर्ग में ये मिलेगा। तो यह, और दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि ये कोई परम पुरुषार्थ नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, क्षणभंगुर वस्तुएं हैं। तो वेद इन कर्मों को करने के लिए कहते ही क्यों हैं? ठीक है, तो इस पर यह श्लोक कहते हैं त्रैगुण्य विषयाः, अर्थात जो त्रिगुणात्मक सकाम कर्मी हैं, जिनका हृदय गुणों से वशीभूत होने के कारण भोग इच्छाओं से ग्रसित है, उनके विषय अर्थात उनके कर्मों के फलों का प्रतिपादन वेद करते हैं। त्रैगुण्य विषयावेदा समझे? त्रैगुण्य विषय, जिनका जो त्रिगुणात्मिक है, मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण से जिनका चित्त प्रभावित है, उनके विषयों का वर्णन वेद करते हैं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। अब तो शायद क्लियर होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनके सार्वकालिक लाभ के लिए नहीं, तात्कालिक लाभ के लिए। तात्काल मतलब उस काल में, सार्वकाल मतलब सारे कालों में। तो सारे कालों के लिए आत्मा का लाभ क्या है कि हम लोग भक्ति करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, ये हमेशा के लिए लाभकारी है। और तात्कालिक लाभ क्या है? वो चाहता है स्त्रियां, वो जीव चाहता है, वो किसी भी तरह से स्त्री चाहता है, सुंदर स्त्री चाहता है, तो वेद उसकी स्थिति को देख करके कह रहे हैं, उसकी मनस्थिति को देख के कह रहे हैं तुम्हें स्त्री चाहिए तो ये नियम पालन करो और तुम स्वर्ग में स्त्रियों को प्राप्त करोगे, अप्सराओं को प्राप्त करोगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ? वह वेद की नियमों का पालन करने लगा। और ये सिस्टम ऐसा वेद में बनाया गया है कि जैसे जिस अवस्था में रहते हुए व्यक्ति जिस नियम का पालन करता है, उससे वह क्रमशः ऊपर की ओर ही प्रगति करता है। और ये ध्यान दीजिएगा, हम सब लोगों को ध्यान देना होगा कि हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार ही कार्य करता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपनी चेतना के अनुसार ही कार्य करता है। जैसा भगवान ने भी पिछले श्लोक में बता दिया कि जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त है, उसकी आत्मा में निश्चयात्मक बुद्धि हो ही नहीं सकती है। वो काम ही करेगा केवल शरीर के स्तर पर। डज दैट मेक सेंस? सबको समझ में आ रहा है? तो अब वो उसको वहाँ से कैसे ऊपर उठाया जाए, तो वहाँ वेद मैनेजमेंट कर रहे हैं इस प्रकार से। शायद सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। इसलिए वेद बोल रहा है, ऐसा नहीं कि उससे आत्मा का हित होगा एक दृष्टि से, लेकिन क्रमक विकास होगा तो हाँ हित होगा।
यही सबसे बड़ा क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मुर्गा लाओ और काटो काली जी के सामने, लेकिन अब उस व्यक्ति जो घोर तमोगुणी व्यक्ति, उसको इसके अलावा कुछ सूझेगा नहीं, वो कभी पूजा नहीं करेगा। हमारे एक आगरा में जाते थे कार्यक्रम करने के लिए, तो बाहर के लोग आए, हमारे मोहल्ले के लोग कहे तुम लोग कर तो बहुत अच्छा रहे हो लेकिन हमसे नहीं होगा ये सब, ये सुबह उठना, स्नान करना और ये प्याज लहसुन छोड़ना, ये सब हमसे नहीं होगा। जबकि आप देख रहे हो कि भक्तों को लगता होगा ये तो बहुत सहज सरल जीवन है, इसके अलावा क्या करना है, या क्या इस लाइफस्टाइल के अलावा भी कोई अच्छा लाइफस्टाइल है। तो बहुत लोग तो यही बात में फेल कर जाएंगे ना, अच्छा कर रहे हैं आप लोग लेकिन हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। 2 बार स्नान हम नहीं कर सकते, हाँ एक ही कर लें बहुत बड़ी बात है। वो नियम देख कर के भारी हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि बहुत कठिनाई हो रही, कुछ भी तो कठिनाई नहीं हो रही। तो हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करता है, तो इसलिए ऐसे फलों का प्रतिपादन वेद करते हैं ताकि उनकी क्रमिक विकास हो सके, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं ऐसा। तुम तो नैस्त्रय गुण्य अर्थात निष्काम बनो। निष्काम मतलब भौतिक इच्छाओं की से रहित बनो। उसका क्या उपाय है, कैसे बनूं? उसका उपाय है कि निर्द्वंद्व अर्थात सुख दुख शीतोष्णादि जो 2 प्रकार के द्वंद्व हैं उनसे रहित बनो, उनको सहना सीखो, ये अर्थ है। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, निष्काम बनो और उसका उपाय निर्द्वंद बनो, ये कैसे हो रहा है? अगर मेरी मान पाने की इच्छा है तो उसके अनुरूप में कुछ कार्य नहीं करूंगा, और अगर सहन कर लिया कि भाई मान अपमान आप अपनी कर्मानुसार आ रहा है तो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। क्या ये कुछ कैच किया? निस्त्रय गुण्य और निर्द्वंद का लिंक समझ रहे हैं? जितना व्यक्ति निर्द्वंद होगा, मान आ रहा है, अपमान आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसके लिए वो प्रयास नहीं कर रहा है, वह तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास कर रहा है, तो वह निष्काम हो जाएगा। कुछ सहायता मिल रही है, लिंक नहीं समझ पा रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, केवल भक्ति करें, तब भी जीवन में सुख दुख आएगा, तब भी मान अपमान आएगा। मोस्टली सम्मान करते हैं लेकिन अपमान भी होता है। कुछ भी, अब किसी का कोई अपराध मत कीजिए, आप एकदम चुप बैठे रहिए, अपने आप ही डिलीवर हो जाएगा आपका पैकेट। क्या ये मैं बोल ही रहा हूँ या आप लोग सब अनुभव भी करते हैं? अपने आप वो पैकेट आपके घर पे आ जाएगा। हम लोग को तो हंसी आ रही थी, हमारे आश्रम के अंदर दरवाजे में खोस खोस करके नए मोजे देके गया व्यक्ति, खोस खोस करके, अपने आप आ जाएगा। तो अब मैं खुश हो जाऊँ, नया मोजा मिला, चलो मंगल आरती नहीं जाऊंगा या सुबह नहीं उठूँ, तो क्या ऐसा तो कोई करता नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति भौतिक लाभ प्राप्त करके भूल जाए कि ये सब क्षणिक है, कुछ दिन बाद जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा, और वह भक्ति करना भूल जाए। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। अगर व्यक्ति श्रवण नहीं कर रहा है तो उसके लिए पद प्रतिष्ठा या धन आदि में बह जाना और भूल जाना कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये काफ़ी आसान है। तो क्या सब भक्त लोग समझ पा रहे हैं निस्त्रय गुण्य और निर्द्वंद का अर्थ, लिंक क्या है आपस में? ये कुछ कठिनाई हो रही है? ओके, इनको सहना सीखो। वह कैसे सीखूं, वह कैसे कर पाऊं? तो ये कहते हैं कि नित्य सत्वस्थः होते हुए, अर्थात धैर्य का अवलंबन होना चाहिए। धैर्य का अवलंबन करते हुए ये अर्थ है। मतलब इसका क्या हुआ? बड़ा सुंदर मतलब है। अब दुख आ रहा है तो उसको धैर्य से सहन करना सीखो। इसका मतलब क्या है? जब देखिए दुख आता है तो हमारा धैर्य क्यों छूट जाता है? ये तो नहीं जाएगा, ये तो अब समाप्त ही नहीं होने वाला। क्या ऐसी भावना आती है? और ये स्मरण करते हुए बारंबार कि मैं आत्मा हूँ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मेरे कर्मानुसार ये आया है, जैसे आया है बिना बुलाए वैसे चला भी जाएगा, और अपने भक्ति में व्यक्ति स्थित रहे।
आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि आप एक भौतिक परेशानी से बहुत चिंतित थे, फिर देखा कि समय आने पे घट से सॉल्व हो जाती वो? अरे सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं मुझे लगा था कोई नहीं करेगा, इतना चिंता। अच्छा दूसरा एक और अच्छा इंटरेस्टिंग, क्या कभी आप इस चीज़ से भयभीत हुए, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, और वो चीज़ हो भी जाती है तो कुछ भी नहीं होता आपको? ये आप लोगों ने अनुभव किया है क्या? हम जूम डिवोटीज के भक्तों को भी कुछ अनुमोदन किया, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, आपकी ज़िंदगी आराम से चलती रहती। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये मेन बात ये है कि अगर हम निरंतर रूप से श्रवण करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप एकदम स्थिर हो जाता है। ये एक जादू है भगवद गीता और भागवतम का, रियली जादू है। क्या हो जाएगा, बहुत होगा, मर जाऊंगा, और क्या है, और मर मैं सकता नहीं, बहुत होगा तो क्या, मर ही तो जाएंगे। एकदम मन स्थिर हो जाता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भगवद गीता भागवतम का कि ये एकदम मन को स्थिर कर देती है। क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम को तो मर जाएंगे, अभी तो अरे मरे तो नहीं। लोग ऐसे डराते हैं, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो लोग, अभी तक तो भगवान की कृपा से दर्द नहीं हुआ है, लोग डरा कि प्रभु जी इतना दर्द हो जाता है, वैसे इतना डरा रहे हैं। अरे भाई जब दर्द होगा तो दवा खाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, जब होगा तो देखा जाएगा, उसके बारे में चिंता करके भजन क्यों डिस्टर्ब करें। आप ये बात समझ पा रहे हैं, जो होना होगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मर ही तो जाएंगे, और मर सकते नहीं। ना त्वाहम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। कितनी बार रोज गाना चाहिए। जब मर ही नहीं सकते तो और कौन सी विपदा आ जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ट्रक के सामने अपने आप को लिटा दें, ये नहीं है। अ डिवोटी इज फियरलेस बट नॉट फुलिश। बट क्या हो जाएगा बताओ। आप अपने जीवन को रेट्रोस्पेक्ट पे देखिएगा कि आप जिस भय से भयभीत थे वो हो गई घटना और कुछ भी नहीं हुआ, आपकी ज़िंदगी चलती रही। मैं खाली धैर्य के अवलंबन करने की बात कर रहा हूँ। धैर्य धरिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। इस जगत में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है। उल्टा ना चले तो आपको आश्चर्य, आज उल्टा कैसे नहीं हुआ। समथिंग हैज़ टू कम एवरी डे, इज इट नॉट। तथा निर्योग क्षेम, ये बड़ा सुंदर है। निर्योग क्षेम का क्या अर्थ है? अप्राप्त वस्तु को स्वीकार करने को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु के परिपालन को क्षेम कहते हैं। तो इससे रहित बनो, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है भाई। योग का मतलब है कि जो नहीं प्राप्त है उसके बारे में आप चिंता करता रहे, कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी। और मान लो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है मिलना, तो उतना समय हरि नाम जप से, गीता पठन पाठन से गया कि नहीं गया? इसीलिए बारंबार बोला जा रहा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आप भूखे नहीं मरने वाले। कोई भूखा है? कोई भूखा है? कोई भूखा है? ठीक है, मुझे पता था कोई नहीं, इसलिए मैं प्रसाद पाके आया। हम लोग भूखे नहीं मरे आज तक। कभी ऐसा दिन कोई बीता है कि खाने को ना मिला हो? आपको सुना कभी हुआ? खाई नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन खाने को ना मिला हो तो उसका कारण ये हो सकता है कि आलस में बनाया नहीं होगा। ये आप भगवान पे आरोप नहीं लगा सकते कि भगवान ने दिया नहीं। और कहें भगवान ने हमको आलस क्यों दे दिया, हमको कर्मठता क्यों नहीं दिया, वो अब क्या कह सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि आज तक हम भूखे मरे हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ है, और वो भक्तों के संग ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी को प्रेरणा दे के भगवान पालन करा ही लेते हैं। तो इतना क्या चिंता करना। और यह भी हम लोग देखते हैं कि जिन वस्तुओं को हम बहुत लालसा से जोड़े कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, हाय वो मिल जाए, और मिलने के बाद कुछ भी तो नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि उधर कभी कभी तो देखते भी नहीं उस वस्तु के प्रति। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आया योग वाली बात। यानी कि जो वस्तु में हमारी भक्ति में आवश्यक है उनको जुटाना चाहिए, वो भी आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर आप सुखदेव गोस्वामी की बात स्मरण हो, दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, ज़्यादा प्रयास के बिना अगर प्राप्त हो जाए तो उसको ग्रहण करना चाहिए। इसको कहते हैं प्रयास। 6 चीज़ें जो भक्ति इन्वेस्ट करती है, इसमें क्या है? शुरुआत कैसे होती है ना? उत्साह नहीं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनक्ष्यति। तो प्रयास का यही अर्थ है कि जिन चीज़ों का भक्ति से कोई संबंध नहीं है उनको जुटाने में बहुत लगा पड़ा है।
अरे कभी कभी भक्त लोग पॉलिटिक्स में लगना शुरू कर देते हैं। तुम पर कहाँ तुम आत्मा हो, कहाँ तुम पॉलिटिक्स बड़े बड़ा कार्य करने में लग जाते हैं, लेकिन उनका खुद फिर जप नहीं पूरा होता है, तो फिर क्या प्रयोजन रहा बताइए। ठीक है। और क्षेम का बड़ा सुंदर अर्थ है, विध बड़ा अच्छा है कि वस्तु पालन प्राप्त हो गई है, अब उसके पालन में चिंता। घर मान लो आपने बना ली, अब घर कैसे बनेगा, अरे ये तो उसकी पेंटिंग डाउन हो रही है, ये हो रहा है। अब वो सब चिंता में लगेंगे कि भजन करेंगे। इस पे एक बहुत सुंदर बात है, एक घटना है लोमस ऋषि की। तो लोमस ऋषि की आयु इतनी अधिक है कि जब एक ब्रह्मा जी मरते हैं तो उनका बाल टूटता है, एक बाल, और जब उनके शरीर के सारे बाल टूट जाएंगे तब वो मरेंगे। तो आप कल्पना कर लीजिए कि कितना लंबी आयु उनकी है। तो वो एक जगह भजन कर रहे थे, तो शायद इंद्र आते हैं, जो हमने सुना है, इंद्र कहते हैं कुछ कुटिया बना लीजिए। तो कहते हैं मेरी उम्र ही कितनी है तो कहते हैं मेरी उम्र ही कितनी है कि मैं कुटिया बनाऊं। कुछ समझ पाए लोमस ऋषि की उम्र? एक ब्रह्मा जी मरते हैं, जो हम अगर मान लीजिए हम सही डेटा बता रहे हैं, तो एक ब्रह्मा जी मरते हैं तो उनकी बाल का, उनके शरीर का एक बाल टूटता है। जब सारे बाल टूट जाएंगे तब वो मरेंगे, और वो कुटिया भी नहीं बना रहे हैं। ऑल तो हम लोग उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन जीवन को एकदम सिंपल बनाना चाहिए, तब तो आप भगवान के बारे में सोच पाएंगे, नहीं तो नहीं सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे। मेक सेंस? एटलीस्ट सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। देखिएगा अपने जीवन में जितनी वस्तुएं इकट्ठी करेंगे उतना ही वो सिग्नल देती रहती हैं, अरे मेरे को झाड़ा नहीं, मेरे को पहुंचा नहीं। डू यू एग्री? है कि नहीं? इसीलिए भक्त लोग अपरिग्रह बहुत कम में गुजारा कर लेते हैं। हम लोग तो बड़े खुश हैं कि भाई एक थाली है, उसी को धुलना, उसी में कटोरी लगी हुई है। आप लोग के पता नहीं ऐसे है, 5-6 उसमें सेक्शन है, उसी में खा लेते हैं। सुन, एक गिलास पानी बस। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी 2-3 गिलास एक्स्ट्रा मेरे रूम में घुस जाते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि अगर 1 गिलास रहे, फिर 2 गिलास आ जाते हैं, फिर बाहर करता हूँ, फिर गिलास घुस जाते हैं। पता नहीं क्या कर्म है हमारा, 1-2 गिलास जरूर रूम पे रहेंगे, जबकि मैं चाहता हूँ कि एक ही गिलास में पूर्ति हो जाए। क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि जो जो वस्तु आपके पास रहेगी, एक तो ये सिग्नल भेजेगी कि तुमने मेरा उपयोग नहीं किया, देखो मेरी तरफ देखो। देखा आपने? देखा, हर छोटी वस्तु आपको आकर्षित करेगी। ये उन लोगों को अधिक सेंसिटिव होते जाते हैं जब आप भगवान के बज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमारा चित्त को खींच रही है भगवान से। इसलिए जो एकदम आवश्यक है वो ग्रहण करना चाहिए, यद्यपि आपके पास धन हो तो भी। ये अर्थ है, क्योंकि एक और भावना आ जाती, मेरे पास धन है तो क्यों नहीं इकट्ठा करूं। देखिए, अगर धन है और हम कम में जी लेते हैं तो हम उस धन का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, हेल्प के लिए कर सकते हैं, इज इट नॉट? और वो हमारा वास्तविक धन है। तो इसलिए यहाँ पे शेम की बात करने की, बहुत चिंता ना करें कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वी डोंट डू द नीडफुल, लेकिन अब उसी चिंता में नहीं पड़ा रहा है कि ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। मन उलझ जाएगा। आत्मवान अर्थात अप्रमत्त, ये बहुत सुंदर अर्थ है। अप्रमत्त का मतलब क्या होता है? पागल। और अप्रमत्त का मतलब क्या हुआ? अप्रमत्त मतलब जो विशेष रूप से पागल नहीं है। समझ में आया? आत्मवान मतलब स्मरण रखे कि देह और इंद्रियों का मुझसे संबंध नहीं है। इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मेरा सुख इन इंद्रियों के द्वारा, देह के द्वारा नहीं आएगा। ये पागलपन है हम सब का या मेरा, कि जो मैं सोचूं कि देह और इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं सुखी हो जाऊंगा। और अगर अभी नहीं समझ में आता तो इस समय भी अपने जीवन से कल्पना कीजिए कि कृष्ण भावना डिलीट हो गई है, तब सोचिएगा कि सब समझ में आएगा कि हमारा जीवन कितना दुखमय हो जाएगा। है कि नहीं? ऐसा जरूर लगता है कि तपस्या है, लेकिन मान लो जप ना करने को मिले, कथा ना सुनने को मिले, प्रसाद ना हो, फिर वही भौतिकतावादी जीवन जो हम जी रहे थे वैसे ही जीने लग जाएंगे, तो बताइए कितना कठिन हो जाएगा। भक्ति में आने के बाद की बात हो रही है कि अप्रमत्ता, समझे कि जो भी क्षण हमारा भक्ति के बिना जा रहा है वो व्यर्थ जा रहा है। प्रमत्ता समझ रहे हैं? पागलपन। तो अप्रमत्ता, हाथ स्मरण रखे कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या कहते हैं? प्रमादी नहीं बने, पगलाए नहीं, अपने समय को व्यर्थ नहीं करे। मेक सेंस? आत्मवान।
ऐसा इसलिए होना आवश्यक है। मान लो प्रश्न करें कि भाई सब क्या जरूरी, तो क्यों कह रहे हैं ऐसा इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि द्वंद्व से आकुल का और योग क्षोभ में व्यस्त प्रमादी व्यक्ति का त्रैगुण्य अतिक्रम संभव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। इसे बेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस क्लास। जो व्यक्ति अब मोह से मान अपमान से ही अभिभूत है, परेशान है, वो कैसे भजन करेगा? कुछ लोग मुंह ही लटकाए रहते हैं, न क्या हो गया, ये हो गया हमारे संग, ये हो गया, हमारा लॉस हो गया, हमारा वो हो गया। तो तुम्हारा वो समय गया ना भजन से। डू यू एग्री? जो समय भाई लाभ और हानि तो होगा ही, ये एकदम दृष्ट है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो हम तो बस भक्ति में आ ही रहे, तो बिजनेस डाउन हो गया, तो उधर कुछ हरे कृष्णा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है उनको, सब बंद हो गया ऐसे करके। ये सब कठिनाई होती है। या किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, बस वही हरे कृष्णा बंद। जो व्यक्ति शास्त्र भगवान के नाम उच्चारण के संग शास्त्र नहीं सुनेगा, वो हरे कृष्णा भी नहीं कर पाएगा, वो हरे कृष्णा भी नहीं कर पाएगा। जरा से कुछ कठिनाई आई, बस वहीं बंद हो जाएगा। आज ही मुझे स्मरण आ रहा था, भक्ति समेत महाराज एक व्यक्ति को उदाहरण दे रहे थे कि 16 साल तक रोज 16 माला करी उन्होंने, और एक बोट ट्रिप थी, उसमें उनका पूरा परिवार, बोट पलट गई, उनका पूरा परिवार मतलब उसमें मर गया, वो बच गए, उन्होंने 16 माला करना छोड़ दिया। ऐसा किसी के संग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आपके घर वाला कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। कहीं भगवान गीता में बोल रहे हैं ऐसा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। क्या अभिमन्यु नहीं मरेंगे? अभी आप प्रैक्टिकल देखिए, क्या इस युद्ध में अभिमन्यु नहीं मारे जाएंगे? मारे जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्जुन ने युद्ध करना बंद कर दी। समझ पा रहे हैं? जो भी आत्मा के साक्षात्कार के लिए जो कर्तव्य है उसको करने में अप्रमत्ता रहो, करते रहो, करते रहो। प्रतिदिन मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो इसमें मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़ूं। डज इट मेक सेंस? कभी नहीं भूलो कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही है और कुछ नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ फोकस तभी, ऐसा फोकस तभी हो सकता है जब व्यक्ति श्रवण करे, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा संभव नहीं है। तो अपने जीवन में व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं को देखेगा। अगर बहुत अच्छा सामर्थ्य है तो एक ऑब्जर्वर की तरह देखे कि व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में था या अशादीशुदा आश्रम में था, उसका तो गृहस्थी में जा रहे हैं, यहीं जा रहे हैं। लेकिन कभी भी व्यक्ति को अपनी दृष्टि को आत्म साक्षात्कार से अलग नहीं हटने देना चाहिए। और उसका एकमात्र तरीका है भगवान के बारे में बहुत प्रबल श्रवण, स्पेशली भगवद गीता और भागवतों का। डज दैट मेक सेंस? ये किसको बोल रहे हैं? गृहस्थ को बोल रहे हैं ना। अर्जुन क्या है? गृहस्थ है ना। फिर ऐसा नहीं है कि गृहस्थी मिल गया तो हम आत्मा नहीं है, हम गृहस्थी हम आत्मा नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है। आत्मा न गृहस्थी है, न वनप्रस्थी है, न कुछ है। वी हैव टू रिमेंबर दिस। ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन इट सीम्स टू बी नॉट, इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए सुनता रहना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है कि द्वंद्व से आकुल होने के कारण भक्ति डिस्टर्ब हुई? कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो हो गया, बहुत दुख आ गया, कुछ एकदम अभिभूत हो जाते हैं। इसके लिए भक्तों के समाज की सहयोग की आवश्यकता है कि द्वंद्व से आकुल भी हो जाए तो कोई मरहम लगाने के लिए रहे। ठीक है प्रभु जी, परेशान मत ही, कुछ नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। और योग क्षेम तो बहुत मजेदार है ये। वाह प्रभु जी, बस अब आप 10 साल दे दीजिए, बस ये पैसे कमा लूँ और ये कर लूँ, वो कर लूँ, बस इतना हो जाए, और फिर अब जब ही करना है। 10 साल ऐसा लोग बोलते हैं, और ऐसा बोलने वाले अब इस जन्म में शायद हरि नाम करते हुए ना दिखे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात समझिए, तीनों गुणों का अतिक्रम भगवान की भक्ति से होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जगत में फंसा रहेगा तो कैसे भगवान की भक्ति को स्थिरता से कर पाएगा बताइए? जो चित्त शोक और शोक से अभिभूत है वो कैसे भजन कर पाएगा? तो इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि उससे अभिभूत नहीं हो, उससे परेशान नहीं हो, और अपने निश्चयात्मक बुद्धि में स्थिर रहो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने प्रेम को भगवान से बढ़ाना। भक्ति योग करके सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि
ध्यान दीजिएगा कि इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी नहीं रुकने वाली। अगर वाकई इनको रोकना चाहते हो तो भगवान के पास वापस चले जाओ, और आप देखेंगे कि हमारे मन में एक होप है कि बस अब ये कर लेंगे, इसके बाद कोई बीमारी नहीं आएगी, या इस साधन के बाद कोई बीमारी नहीं आएगी। क्या आप ऐसा देखते हैं मन में? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। भगवान के पास या माया के पास बहुत सारी अरेंजमेंट है कि नई बीमारी दे देगी, कुछ नहीं हो तो हाथ पैर तोड़ देगी, बुखार हो जाए, कुछ भी। हमारे एक भक्त, हमारे गुरु भाई थे, वो एक होटल में डॉक्टर का इलाज करा रहे थे, तो पेट आपका ठीक हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो पेट तो ठीक हो गया, भाई दांत टूट गया। तो अब आप बताइए कि क्या करा जाएगा। सो ओके, यू शुड ट्राई टू लिव अ हेल्दी लाइफ, लेकिन इस जीवन में द्वंद्व को आप नहीं काट सकते, कोई नहीं काट सकता, बस सहन करके। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, द्वंद्व को सहन करना। भाई हम जगत में केंद्र में है ही नहीं, कोई ना कोई घटना रोज होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। एग्जैक्टली आपको पसंद नहीं आए, ये बात मानते हैं आप? एग्जैक्टली आपको पसंद नहीं आए वो घटना होगी। अब अगर उधर चित्त लगाएंगे तो फिर भजन कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे, हरे कृष्णा कैसे करेंगे? शायद आप सब लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ। जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, सो स्टॉप हियर। हाँ बोलिए, माइक दीजिए। जो आपने एग्जांपल दिया था भक्ति स्वामी महाराज का कि 16 साल माला की और 16 माला करके स्विच कर दी, तो वो उसके टेस्ट के लिए आया था या और क्या? तो फिर वो फेल हो गया टेस्ट में? भगवान तो ऐसा टेस्ट देते हैं जितना वो फिर कैसे कि फेल हो गए, भगवान उतना ही टेस्ट देते हैं जो मतलब आदमी सह सके। भगवान की गलती है? नहीं भगवान की नहीं, मैं समझना चाहता हूँ ये कहना चाहते हैं। हाँ, भगवान से पकड़ लेते हैं, भगवान कहते नहीं देते, भगवान क्या तो कहते हैं मैं कहते देता। फेल होना भी एक प्रकार की शिक्षा है, अगर आप विचार करें तो। भगवान किस प्रयोजन के लिए क्या करना चाहते हैं ये तो हमारे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन फेल होने से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। इंद्रियों को संयम करने का प्रयास जब हम करते हैं और उसमें फेल होते ही हैं तो समझ में आ जाता है कि मैं इंद्रियों का कंट्रोलर नहीं हूँ। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, भगवान को प्रॉमिस भी करता है, अब ये कभी नहीं करूँगा, अब ये कभी नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो सरफेस कर जाता है। देन व्हाट हैपेंस? वी बिकम हम्बल। हमारे प्रयासों से ये अनर्थ नहीं जाएगा। कृष्ण की ओर देखते हैं। इट्स वेरी नाइस व्हेन वी फेल टू कंट्रोल आवर सेंसेस। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? दिमाग खराब हो गया आपका? दिमाग नहीं खराब हुआ है। वी ट्राई टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड वी सी दैट वी कुड नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस। जैसे कहते हैं ना, चारों खाने चित्त होकर गिरे, कृष्णा देयर इज नो होप एक्सेप्ट यू। वेरी गुड। वाई कृष्णा अलाउज अस टू फेल समटाइम्स? सोचो, अगर हम अपनी आपस ज़्यादा नहीं सोचिए, खाली इतना सोचिए कि अगर मैं अपनी इंद्रियों को पूरी तरह संयमित कर लेता तो मैं निश्चित बहुत अहंकारी हो गया होता। मैं इस लेवल पे बोल रहा हूँ। इंद्रियों को संयमित करना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एकदम से अगर होने लग गया होता तब तो हम कहते वाह दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ वेरी इजी, सिंपल। बट धीरे धीरे समझ में आता है नहीं, भक्तों के गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं अपने प्रयासों से केवल इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता। कितना प्रयास करते हैं ना कि निंदा नहीं हो, क्रोध ना आए, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो कभी कभी भगवान फेल भी होने के लिए देते हैं ताकि कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाए, कुछ भी होगा। अब हम तो ये नहीं जान रहे हैं कि वो वक्त अभी भी माला नहीं कर रहा है, उस समय की बात थी। और बहुत बार अन्य भक्तों को भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है कि अ टेस्ट कैन कम एंड आई मे लीव कृष्ण, अ पर्सन मे लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये देखिए, हम तो इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करते हैं। इससे मैं कमज़ोर हूँ, मैं मानता हूँ, इसलिए मैं मान अपमान सहन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आवश्यक है कि इससे पहले टेस्ट आए हम 16 माला कर लें। मेरे संग तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई व्यक्ति मंगल आरती के जस्ट पहले आके कुछ बोल दिए,
पूरा माला डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए इससे पहले कोई कुछ बोले माला कर लेना चाहिए जितना हो सके। ये बहुत बड़ी शिक्षा। उसके बाद गाली खाने को मिले या कुछ खाने को मिले, खीर खाने को मिले, हु केयर्स, वी हैव नो कंट्रोल। ये स्मरण रखिए कि ये जगत हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो इससे पहले कि कुछ घटना हो, तो इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो और मैं मान अपमान से प्रभावित होता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए पहले कुछ हो 16 माला जप कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके, उसके बाद आप देखेंगे कि आप उतना प्रभावित नहीं होते। ये बात भी सत्य है। आपकी माला हो गई है तो ये अनुभूत चीज़ें हैं। माला हो जाती है तो उतना प्रभावित नहीं होती, लेकिन माला नहीं हो रही है तब बहुत दिक्कत। हाउ टू से रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। यस। धन को सेवा में किस प्रकार लगाना चाहिए तो बहुत स्पष्ट है। भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में, भगवान का भोग लगाइए, भगवान के लिए सेवा करिए। भाई तो भी तो पर्सनल प्रश्न है, बाद में पूछिएगा कितना धन आपके पास है, उसके हिसाब से बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। सो देयर नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।